पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या अच्छा होता है? ऐसा बने। हाँ, विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम क्या होता है मालूम है? शीर्षासन। शीर्षासन 6 प्रकार के होते हैं, मालूम है? नहीं। आप सर नीचे रख के दीवार से भी टच होके खड़े हो सकते हैं, अगर नहीं कर सकते। दूसरी बात, जैसे बच्चे बेकैया नहीं चलते उस प्रकार से, लेकिन नीचे सर के नीचे कंबल होना चाहिए। सर के नीचे कंबल होना चाहिए। कल देखेंगे हम, आपकी बार आपके पास आने का मौका मिलेगा तो उधर ला के बताएंगे। और उसके बाद सिर भी खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार से 6 प्रकार के हैं। शीर्ष आसन बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही महत्व रखता है दिमाग के लिए। शीर्ष आसन हमें दिमाग तेज करने के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और दूसरा जो ऐसा ब्रह्मासन है, ऐसा इसी में जितने भी हमारे शरीर के पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं सब इसी में है। जितने भी पार्ट्स हैं शरीर के सब इसी में है। हर मानव के अंदर पहले भी बताया हूं कि 3 करोड़ रोए होते हैं। कितने होते हैं? 3 करोड़ शरीर में बाल होते हैं, जिसमें कि जिसके घने बाल हैं 7 लाख बाल सर में होते हैं, 7 लाख। और सबका पॉइंट ये है, सबका राजा कौन है? स्विच ये है, ये दोनों हाथ ऐसा करके देखिए। ऐसा जब ऐसा धीरे ऐसा धीरे 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 ऐसा यहाँ आएगा तो हम दाबेंगे जितना ताकत होगा, शरीर को नहीं हिलाएंगे, इसी को कि कितने में अपनी ताकत लगाएंगे। इधर दाबेंगे, दाब के फिर धीरे धीरे। जब ऐसा करते समय नाक से सांस हम यहाँ लाएंगे नाभि में। नाभि में हमारी कितनी नसें होती है? 72 नसें। शरीर को स्वस्थ करने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए बहुत ही नंबर 1 का योगा है। नंबर योगा नहीं, क्रिया योग। बेटिया ध्यान से सुनिए, आपके काम के लिए, आप लोगों के काम के लिए ही लाया हूँ, क्योंकि इतनी यूनिटी हमारे अंदर नहीं है कि हम 2 काम को एक साथ कर सके, है कि नहीं? इतनी अपने पास पावर नहीं है कि हम एक काम को दो काम को एक साथ कर सके। इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। इसमें क्या है, अपने पास पावर लाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये देखिए ऐसे धीरे धीरे नाक से खींच के यहाँ लाएंगे। यहाँ अपनी 72 से, नाभि में 72 नसें होती है। नाभि में कितनी नसें होती है? 72 नसें। और इससे नस को शक्ति मिलती है। इस नस को शक्ति मिलेगी तो हम पूरे शरीर से स्वस्थ रहेंगे, पूरे शरीर से स्वस्थ रहेंगे, पूरे शरीर से। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा पढ़ने में मन लगेगा, हर काम करने में मन लगेगा। अभी आपको किस में मन लगाना है? मात्र और मात्र पढ़ने में, फालतू काम में नहीं। जो हमारे पास एनर्जी है कहाँ लगाना है? मात्र और मात्र पढ़ने में। समझ गए कि नहीं? तो इससे हमें ऐसा ताकत मिलती है। करिए आप लोग भी, रुक दिया करके देखिए, प्रैक्टिकल करिए बेटा। प्रैक्टिकल कराने के लिए आया, ऐसा करिए। वेरी गुड, धीरे धीरे छोड़िए। हाँ, एक बैग नहीं बेटा, देखो फिर से देखिए। हाथ ऊपर करो बेटा, हम भी देखते रहें। हाँ, दाबिए जितना दाब सकिए। क्या करिए? हाँ, धीरे धीरे हाथ को दाबेंगे, मुट्ठी को, जितनी ताकत हो अपने पास। सांस रोक के रखो बेटा, सांस रोक के रखेंगे तभी तो नाभि को शक्तिशाली होगी। इसको यहाँ पंच करिए, इसको पंच करिए, ऐसा उंगली से करिए। रुकिए, सांस रोकने की प्रैक्टिस बनाइए।
योगा नहीं, क्रिया योग है। आजीवन कभी आपको कोई भी बीमारी टच नहीं करेगी। जितने भी हमारे शरीर में पार्ट्स हैं, जितने भी शरीर में पार्ट्स हैं, सबका पॉइंट्स है। इसे हम डेली 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट शाम को डेली अगर पंच करेंगे तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। जब बीमारी नहीं होगी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो किसी भी काम, आज मान लीजिए आपको क्या करना है, विद्या अर्जित करना है, किसी भी काम में हम आगे जा सकते हैं। किसी भी काम में जो आपकी इच्छा होगी, पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, वगैरह वगैरह, जो भी आपका बनना होगा उसमें हम आप बेहिचक आप आगे जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तभी जा सकते हैं ना, और स्वस्थ रहेंगे तो नहीं जा सकते। तो ठीक इसी प्रकार से, और जो आपको ओंकार का उच्चारण बताते हैं, ओंकार का इस मुद्रा में करना चाहिए। अपने पास माला नहीं है और 1 से 9 बार करना चाहिए। माला नहीं है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दहिया 110। कितना होता? माला कितने की होती है? 1 से 9 की। माला कितने की होती है? 1 से 9 की। आठवां अंक जो है श्री राधे के जी का है, 10वां अंक जो है श्री सीताराम जी का है। समझ गए कि नहीं? तो क्या होगा कि इससे बहुत ही पावर मिलता है, बहुत पावर। यही खाली 4-5 योगा आप मान लीजिए, आजीवन आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। और ओंकार का उच्चारण वो चीज है, योगेश्वर भगवान श्री राधे के जी कहते हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र है। क्या है? मंत्रों में हम महामंत्र है। क्या है? ओंकार। कंटिन्यू चलने देना बेटा, 30 मिनट एक क्लास का एक वीडियो बनाएंगे 30 मिनट। जैसे कि आप अपने टीवी पे, स्टार टीवी है तो उस पर देख सकते हैं अच्छे ढंग से अपना क्या मैं बताया हूँ, क्या आप सुने। ठीक है, तो इतनी बढ़िया यूनिटी बनती है और कोई भी वो पावर अपने अंदर आता है, वो पावर आता है। जैसे भी आप देखिए इतना राक्षस लोग आप लोगों के साथ अन्याय करते भी, देखिए कितना 8 ही साल की बच्ची थी शायद, देखा कि नहीं आप लोग यहीं पे 6 साल की ना। सोचिए कितना बड़ा उसके साथ अन्याय किए, अन्याय करने के बाद मार भी दी उसको। तो इस प्रकार से यदि आप ओंकार ध्यान से सुनिए, सब बेटियां, आपको बेटियों को बार इसलिए अभी गया था वहां संपूर्ण बेटी थी क्लास में, इसलिए आप लोग सजग कर रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, बार बोल रहे हैं कि आप यकीन करिए हम पे नहीं। ये जो आवाज भी निकल रही है आप लोगों के लिए बता रहे हैं, श्री राधे के लिए। आवाज भी मेरी नहीं, शरीर भी मेरी नहीं, सब कुछ उन्हीं की है। तो आप लोगों के लिए आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा आप 1 से 9 बार सुबह करिए, 1 से 9 बार शाम को करिए। कोई भी राक्षस आपसे कितना भी ताकतवर होगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप यकीन करिए प्रभु पे, हम पे नहीं। आप करके प्रैक्टिकल करके देखिए क्या पावर अपने के अंदर मिलता है। आपके साथ गलत करना चाहेगा, आपका बिगाड़ना चाहेगा तो खुद बिगड़ जाएगा, क्योंकि भगवान से बढ़ के कोई है नहीं, है कोई नहीं है। तो सुदर्शन चक्र पहले से जब विष्णु भगवान को अवतार थे, सुदर्शन चक्र तब भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो आपका रखवाला कौन हो जाएगा? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का सामना कोई किया है? नहीं किया है, न किया है न कर पाएगा। जब भी कुबरी ने रोज चंदन का लेप लेके जाके कंस को लगाते थे, कुबरी बेचारी चंदन का लेप डेली घिस के और किसको? कंस को लगाते थे। कृष्ण भगवान जब भी गए भाई के साथ, बलदेव जी के साथ में उनको मारने के लिए, तो रास्ते में कुबरी चंदन लेके जा रही थी, मिल गए तो बोले कि माता जी हमें कुबरी हमें दे दीजिए, तो चंदन हमें दे दीजिए। बोली नहीं, हमें कंस मारेंगे। क्या करेंगे? कंस मारेंगे। बोला ऐसा नहीं, बोला ऐसा नहीं है। बोले कैसे नहीं? बोले कृष्ण भगवान कि जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हूं उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, न है न होगा। क्या बोले कृष्ण भगवान? जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हूं उसे मारने वाला न था, न है न होगा। इस प्रकार से बेटिया फिर आपका रखवाला कौन हो जाएगा? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का टक्कर कोई लिया?
दिखेगा नहीं। महाभारत में कौन जिंदा था? पूरा महाभारत किसने देखा? बर्बरी। ध्यान दीजिए, आप लोग ऊंचाई तक पढ़ने में जाएंगे, कभी आपके साथ यह प्रश्न आएगा, पूरे महाभारत को किसने देखा? बर्बरी ने। बर्बरी से पूछा गया कि आखिर में इतना बड़ा महाभारत हुआ, सबसे वीर कौन? बोला कोई नहीं। बोला ये कैसे बोल रहे हो, इतने मारे इतने मारे इतने मारे? बोला कोई नहीं। फिर बोले कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र था, मैं तो यही देख रहा था कि सबको गला जाके काट देता था। दूसरा कोई नहीं, खाली ये तो दिखावा। ठीक उसी प्रकार से सुदर्शन चक्र दिखता नहीं है श्री राधे कृष्ण का, लेकिन कोई कितना भी बड़ा अन्यायी, कितना भी बड़ा पापी, कितना बड़ा दुष्ट होगा, आप कुछ नहीं करेंगे, ओंकार का उच्चारण करते रहेंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, उसे भगवान मार देंगे। पहले उसका एक्सीडेंट कराते हैं, फिर उसको समझाते हैं, नहीं समझ में आता तो फिर उसको ऊपर डुला देते हैं, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, विश्वास करिए। यही चीज हम बार बार वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और आप लोग हमारा साथ दीजिए। ऐसा वीडियो का आईडी लिखा था नहीं लिखा था? लिखा था ना, ओम योगा क्लासेस करके, फिर से लिख देते हैं, उसको सर्च मारिए, और जितना आपको और भी आपकी सहेलियां हैं और भी मामा काका हैं उनके पास भेजिए। ऐसा करें, लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और बढ़िया उनके लिए भी भलाई होगी, वो बहन बेटियों के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन आप लोग अवश्य करिए, 1 से 9 बार सुबह, 1 से 9 बार शाम। माना कि माला मेरे पास नहीं है, देखिए 1 से 9 बार होगा कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दहिया 110। माला कितने की होती है? 1 से 9 की। 8वां अंक श्री राधे जी का है, और 9वां अंक श्री सीताराम जी का है। 10वां नहीं, 10वां तो दशरथ जी का है। दशरथ अपने अंदर वो चाक है, फिर से मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को याद रहेगा, अपने अपने बुक पे लिख लीजिए। बिटिया आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं। कहते हैं कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, बुरा करोगे बुरा होगा, भला करोगे भला होगा, है कि नहीं? और किसी की बुराइयां नहीं करना चाहिए, कभी भी भूल के किसी की नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? कहते हैं हनन कसाई, मनन कसाई और कसाई गाय का। सबसे बड़ा वो है कसाई जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 वो है भाई जो साथ दे गलत भाई का। कभी भी भूल के भी गलत आदमी का, गलत भाई का साथ मत देना। ध्यान देना इस बात पर। गलत काम का, गलत आदमी का कभी भी भूल के साथ मत देना होता है। क्यों नहीं देना? क्योंकि प्रभु फिर आपको भी दंड देंगे जो गलत आदमी का साथ देता है। जैसे दुर्योधन का साथ कंस दिया था, सॉरी हाँ कंस ही कर्ण दिया था, कर्ण दिया था, दुर्योधन साथ समझ आता हूँ, हाँ कर्ण बराबर कर्ण दिया था। उसका क्या हाल हुआ? जबकि पांचों पांडवों के भाई ही थे, उनको भी मालूम पड़ गया था, इनको मालूम पड़ गया था, उनकी वो बता दिए थे। लेकिन कहने मतलब गलत आदमी का आप साथ देंगे तो आपको गलत ही मिलेगा, भगवान आपको दंड देंगे। ऐसा नहीं देते। 101% बुरे का बुरा नतीजा होगा। इसलिए कभी भी भूल के गलत आदमी का साथ देना ही नहीं चाहिए। नहीं देंगे आप स्वस्थ और बढ़िया रहेंगे। सेट होंगे तभी सेट होंगे, जब तक सेट नहीं होंगे तब तक सेट नहीं होंगे। बराबर कि नहीं? इसी बात पे ओंकार कैसे किया जाता मालूम है? कैसे किया जाता है बताया नहीं? हाँ, इसलिए 1 से 9 बार फिर से बताते हैं, बेटा दोहराते हैं। 1 से 9 बार सुबह, 1 से 9 बार शाम बड़ी बेटी, ऐसे नहीं रखा जाता। ये जब हमारे बड़ी विपत आती है तब ऐसे हाथ करते हैं। हाँ बताइए देवी जी। आप लोगों का तो देवियां हैं, लड़कियां क्या होती है? देवी हैं।
है कि नहीं? कोई टेंशन है भैया? कुछ तो है। ऐसा ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ए बेटा, ऐसा भी नहीं करना। हाथ हाथ में कुछ गड़बड़ी है? नहीं। हाँ? ओ राम कृष्ण, राम कृष्ण। चलिए, हाँ? तो बता दिया। सुनिए, चलिए शुरू करिए आप लोग ओंकार का उच्चारण। और भाई मैं वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ, इनको गा कर रही थी। देखिए, हमारा दो सबसे बड़ी कमियां हैं। क्या है कमियां बेटा? पहला कमी है शर्म। मुड़ी ऊपर करिए। पहला क्या है हमारी कमियां? शर्म है। दूसरा लज्जा, ओ आलस्य। दो चीज़ हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। दो चीज़ बहुत खतरनाक होता बिटिया। पहला क्या है? शर्म। दूसरा क्या है? आलस्य। ये दोनों हमारे बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं, समझिए आप। तभी आप ओंकार को उच्चार करिए, मुंह खोलिए, ऐसा बनाइए, ऐसा मुद्रा दोनों हाथ का बनाइए। चलिए, हाँ ऐसा बनाइए। ओम। इससे क्या होता बेटा? जब हम ओम शुरू करते हैं तो नाक से सांस लाएंगे। यहाँ यहाँ हमारी 72 नसें होती। नाभि में कितनी नसें होती? 72 नसें, 72। यहाँ बांधेंगे। यहाँ बांधने के बाद जब रोकेंगे तो ये 72 नसें हमारी शक्तिशाली होती है। क्या होती हैं? शक्तिशाली होती हैं। और जो 72 नसें बेटा शक्तिशाली होंगे, पूरे शरीर से हम स्वस्थ रहेंगे। पूरे शरीर से स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे, हर काम हमें अच्छा लगेगा और हर काम में हम आगे जाएंगे। तो फिर से शुरू करिए आप, कम से कम 5 मिनट। वेरी गुड। बिटिया कैमरा देख रहा है आपको बड़े प्यार से। खुल के बोलो बिटिया, खुल के बोलो, खुल के बोलो, दबी आवाज़ नहीं रहनी चाहिए। चलिए शुरू करिए। आप करो बिटिया, आपके स्वस्थ करने के लिए यहाँ आया हूँ। वीडियो में बना रहा हूँ। आप करो बेटा, आप करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छे। शुरू करेंगे, देखो ऐसे मुंह रहेगा, फिर मुंह ऐसा होगा, फिर धीरे से ऐसा बांध लेंगे यहाँ नाभि में। शुरू करिए, देख लीजिए पहले, चाहे देख लीजिए हमारा। देखिए, ऐसा नहीं, देखिए पहले ध्यान से देखिए बिटिया, देखिए। करिए।
बहुत ही लाभदायक है बेटा। आप आ जाइए, आप आ जाइए, वीडियो बनाना चाहते हैं ना, आइए। ये हाँ, यहाँ से नहीं, यहाँ आप खड़ी होइए, मैं बताता हूँ आपको। करिए मेरे ओर। सबसे अच्छा क्या होता है, हम क्या सिखाते हैं? संस्कार योगा। 4 चीज से चलते हैं: संस्कार योगा, वास्तु योगा, योगा क्रिया योग। ये जो है ये सब क्रिया योग है बेटा, ये सब जो है क्रिया योग है। आप सबका पूरा का फोटो आया, आप ये जो है क्रिया योग है। तो हम संस्कार के लिए चलते हैं। पहले सुबह उठे, ध्यान से देखिए, हम संस्कार की तरफ ले चलते हैं। सुबह उठे से अपने हथेली देखे, पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें। उठते साथ में जब बिस्तर छोड़ना हो तो अपने माता पिता का दंडवत प्रणाम करना चाहिए, अग्नि का प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताते हैं। बाटला होगा, अभी आग जलती नहीं, बाटला रहेगा, उनको ऐसे दोनों तरफ करके जब प्रणाम करना चाहिए। जहाँ घड़े में, मटके में, किसी में वैसे मटके का पानी पिए तो अच्छा है। फ्रिज का पानी घोल के भी न पिए, रोग पैदा होता है, बीमारी है। फ्रिज का पानी पीने से बीमारी, आप पीते हो लगता है, इसलिए मैं नहीं पीती। हाँ, ये नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का पानी घोल के भी नहीं पीना, बीमारी पैदा, सबसे बड़ी बीमारी पैदा करता है फ्रिज का पानी। तो मटके के पिएंगे तो उसमें यूनिटी आती, ताकत आती। मटके में, तांबे में, बताता हूँ। सब मैं फ्रिज का इसलिए नहीं पीती हूँ। तो सुनिए क्या होगा कि मटके का ऐसा हाथ ऐसा जोड़ना चाहिए, आसमान जोड़ना चाहिए, चंदा मामा जोड़ना चाहिए, हाँ, और चांद तारे का भी। क्यों जोड़ना चाहिए? चित जल पावक गगन सबीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारी शरीर बनी हुई है। इसलिए सबको हमें डेली उठते के साथ में पहले माता पिता, जहाँ से हम इस दुनिया में आए हैं, दुनिया देखने के लिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए, उनका प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में पानी का, अग्नि का वगैरह वगैरह। और टीचर को भी, माता पिता को भी हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं, पहला माता पिता, दूसरा टीचर, फिर। इसलिए कभी भी उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हम चलते हैं वास्तु की तरफ। वास्तु गुरु हमारे बड़े बड़े प्रताप करते हैं, यूपी जौनपुर जिला, प्रतापगढ़ जिला के। सोते समय आपका सर किधर होना चाहिए बेटा? ध्यान दीजिए, ये आपके जीवन का बड़ा अच्छा चीज है। सोते समय आपका सर कहाँ होना चाहिए? पूरब की साइड। पैर कहाँ होना चाहिए? पश्चिम की साइड। और माता पिता का आपको पैर कहाँ होना चाहिए? सर कहाँ होना चाहिए? दक्षिण की साइड। पैर कहाँ होना चाहिए? उत्तर की साइड। और रसोइयाँ भूल के भी कभी जूठा मत रखना। रसोइयाँ जूठी रहने से घर में दरिद्रता आती है। रसोइयाँ जूठी रहने से घर में दरिद्रता आती है, ध्यान देना। और क्या करना चाहिए? रसोइयाँ जूठी नहीं रहनी चाहिए। झाड़ू लगाते समय पश्चिम से पूरब, दक्षिण से उत्तर। ये आपके पर डे जीवन के लिए बता रहा हूँ। पर डे का योगा, क्रिया योगा ऐसा करेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। और जैसे थाली परसी गई, हमारी थाली कोई परस दिया तो उसको अगर कोई नाक जाता है, टाँग जाता है, वह भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए बेटा जो गंदी नाली के कीचड़ के समान हो जाता है, समझ रहे नहीं? इसलिए वह भोजन नहीं करना चाहिए, कहीं बाहर में रख देना चाहिए। कौवे, चिड़ै वगैरह वगैरह कोई भी उसे अच्छा कर जाए, खा जाएगा। और उसी थाली ऐसी परसी है, वो थाली में कोई चल के अगर लात से मार दिया, ठोकर लग गया, उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए बेटा कि वह मिथ्या के समान। मिथ्या का मतलब समझते हैं नहीं? ये क्या बोलते हैं, सन्यासियों का वर्ड है, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। मिथ्या का मतलब जिसे हम 2 नंबर कहते हैं, वो हो गया। इसलिए वो भी भोजन को भी भूल के नहीं करना चाहिए। आप लोग अभी बड़ी हो गई लड़कियां, बाल झाड़ते समय अपने को सावधानी रखना है। बाल, एक भी बाल हमारे घर में न रहे। एक भी बाल झाड़ते समय टूट जाता है, न गिरे। गिरा है तो उसको झाड़ू मार के कैसे करके बढ़िया से उठा लेना चाहिए, क्योंकि भोजन में न जाए। उससे जाने से भी हमारे घर में दरिद्रता आती है, ध्यान देना। गिरा हुआ बाल भोजन में जाएगा, अगर घर में रहेगा तो उससे दरिद्रता आती है।
इसलिए ऐसा नहीं है, सब नहीं करना चाहिए। कहाँ से? वास्तु योगा है यह सब। और हमारे पर डे का है, पर डे तो आप लोग बाल वगैरह झाड़ के आते होंगे ना, तो हमारा पर डे का है। पर डे के योगा, वास्तु योगा घर से हम कोई योगा घर से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते? घर से। ऐसा करने से बहुत बहुत लाभ होगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि शांति से सुने। और भी धन्यवाद। और आप लोगों का इसको करें, ओंकार करें, ब्रह्मासन करें, ये सब करें, आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप आसमान छू सकते हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद आपको।